फू जेन तब तक यकीन नहीं कर पाई जब तक उसने झाओ जीवान को दिव्य शक्ति का इस्तेमाल करते नहीं देखा। वह चौंक कर पूछ बैठी, क्या तुम सच में भगवान हो? एक दिन पहले फू जेन अपने दादा की छोड़ी हुई संपत्ति लेने के लिए देश लौटी थी, लेकिन रास्ते में उसके चाचा ने उसकी हत्या की साजिश रच दी। मरते समय वह मन ही मन मदद के लिए पुकारने लगी। देवता झाओ जीवान ने उसकी आत्मा की पुकार सुनी और उड़कर उसकी जान बचा ली। फू जेन हैरान थी, मैं अब भी जिंदा हूँ? लेकिन इस पुनर्जीवन की कीमत यह थी कि उसे अपनी 10 साल की दौलत देनी होगी। झाओ जीवान जादू करने ही वाला था कि अचानक एक तेज गाड़ी सामने से आ गई। घबराहट में फू जेन लड़खड़ा गई और दोनों टकराकर गिर पड़े। अनजाने में हुआ यह चुंबन उनकी किस्मतों को एक दूसरे से बांध गया। झाओ जीवान हैरान रह गया। उसे अपनी दिव्यता पर घमंड था, इसलिए उसने उसे दंड देने की ठानी। लेकिन तभी उसने महसूस किया कि उसकी दिव्य शक्ति धीरे धीरे खत्म हो रही है। वह चौंक गया, ये क्या हो रहा है? उसने देखा कि उसकी शक्ति अब उस महिला के अंदर जा चुकी है। वह तुरंत उस पल को याद करता है और फिर से उसे पकड़कर चूम लेता है। फू जेन डर गई। अभी अभी होश में आई थी और अब यह सब देखकर उसे लगा कि वह किसी पागल से टकरा गई है। वह गुस्से में उसे एक जोरदार थप्पड़ मारती है और वहां से चली जाती है। झाओ जीवान सोच में पड़ जाता है, यह कमजोरी तो केवल इंसानों में होती है। इधर चाचा लोग यह समझकर कि भतीजी मर चुकी है, उसकी संपत्ति बांटने की योजना बनाने लगे। लेकिन तभी फू जेन बिल्कुल सही सलामत उनके सामने आ गई। वे घबरा गए और सच्चाई छिपती देख खुलकर बोले, वसीयत में लिखा है कि अगर तुम शादी नहीं करती तो विरासत नहीं मिलेगी और बस 3 दिन बाकी हैं। फू जेन असमंजस में पड़ गई। अपने लालची रिश्तेदारों को देखकर वह निराश थी। तभी झाओ जीवान वहां आ गया और फू जेन ने उसे सहारा समझ लिया। उसने उसे पकड़कर तुरंत पति होने का नाटक करने को कहा। चाचा लोगों ने शक भरी नजरों से देखा। ऐसा बेवकूफ आदमी कहीं से भी नहीं मिल सकता। लेकिन जब फू जेन जिद पर अड़ी रही तो वे गुस्से में वहां से चले गए। सबके जाते ही झाओ जीवान फिर से घमंडी हो गया। वह बोला, जानती हो मैं कौन हूं? मुझे अपना पति कहने लायक तुम हो क्या? फू जेन यह सुनकर भड़क उठी और उसे मारने चली। झाओ जीवान डर गया, लेकिन जैसे ही उसने फू जेन को छुआ उसे एक रहस्यमय ऊर्जा का अनुभव हुआ। वह तुरंत जादू करने लगा, जिससे फू जेन को यकीन हो गया कि वह सच में देवता है। झाओ जीवान ने फू जेन को बांध दिया और आसमान से बिजली गिरने का इंतजार करने लगा। फू जेन घबरा गई। अगर बिजली गिरी तो दोनों मारे जाएंगे। क्योंकि वह अब तक उस बंधन को तोड़ नहीं पाया था, इसलिए झाओ जीवान मजबूर होकर उसी के घर में रहने लगा ताकि कोई उपाय निकाल सके। फू जेन डर गई। वह नहीं चाहती थी कि यह मुसीबत उसके घर में रहे, लेकिन उसके चाचा अब भी हार मानने वाले नहीं थे। रात में उन्होंने फिर से हथियारों को भेज दिया। फू जेन जाग गई। उसने पास का गिलास उठाकर फेंका और भागती हुई नीचे पहुंची। वह घबराकर मदद के लिए चिल्लाने लगी और भागते हुए झाओ जीवान से टकरा गई। तभी हत्यारे ने गोली चला दी। यह दृश्य रोमांचक और खौफनाक दोनों था, पर किसी हद तक रोमांटिक भी।